जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे। तो चलो हम लोग भी साथ मिलके एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं और हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था उत्तर प्रदेश का नामकरण, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का नाम कैसे उत्तर प्रदेश पड़ा और उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी राजधानियां बनी और कब कब बनी। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। अब उत्तर प्रदेश का नामकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं हम लोग। पहले 1836, 1877, 1902, 1937 और 1950। और ये 1950 का भी, इसकी डेट भी याद रखनी है, 24 जनवरी सन 1950। ठीक, 24 जनवरी सन 1950। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, कितने स्टेप्स के बाद पड़ा? तो 1 2 3 4 5, पांचवें स्टेप पे आके उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो चलो देखते हैं। 1836 में इसका क्या नाम होता है? उत्तर पश्चिम प्रांत रखा जाता है इसका नाम। फिर 1877 में इसका क्या नाम रखा जाता है? इसका नाम रखा जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध, ठीक। फिर 1902 में इसका क्या नाम होता है? 1902 में इसका नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। फिर अंग्रेजों ने कहा ये बड़ा लंबा नाम है यार, हिंदी बोल ही नहीं पा रहे हम लोग, तो थोड़ा शॉर्ट रख देते हैं तो हम लोग को बोलने में आसानी होगी। तो 1937 में इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत रह जाता है, संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी सन 1950 को, यानी हमारा जब संविधान लागू हो रहा था उससे 2 दिन पहले, 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उससे जस्ट 2 दिन पहले क्या होता है, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा जाता है। संयुक्त प्रांत की जगह पे क्या नाम रखा जाता है? उत्तर प्रदेश। तब हमारा नाम, हमारे प्रदेश का नाम क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इतने स्टेप्स के बाद, यानी कि 4 स्टेप्स के बाद 5वें स्टेप पे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट कई बार पेपर में पूछा गया है, ये डेट पूरी, ठीक है। तो 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक, तो हम लोग इस समय कहाँ के निवासी हैं? भारत में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा और तब से उत्तर प्रदेश अस्तित्व में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई है। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर सन 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है, ठीक है। इतना तो आपको याद हो गया होगा। फिर इसके बाद एक पॉइंट और, 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिले काट कर, ठीक, क्या बनाया गया? उत्तराखंड बना गया। उत्तराखंड बना, ठीक है। कहाँ से? यूपी से ही काट के, ठीक। तो इतना क्लियर कट पता चल गया आपको। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था यूपी का। 1877 में नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 में नाम इसका फिर से बदला गया, उत्तर पश्चिम प्रांत की जगह पे नाम कर दिया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। फिर 1937 में शॉर्ट कर दिया गया, संयुक्त प्रांत रखा गया। फिर 24 जनवरी 1950 को हमारा उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया, ठीक।
फिर ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर सन 1956 को होता है, और 9 नवंबर सन 2000 को जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी उस टाइम पर, तो 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड बना। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसकी राजधानी कब कब चेंज होती है? तो राजधानी चेंज होती है 3 बार। सबसे पहले इसकी राजधानी पड़ती है आगरा बनती है, और आगरा के बाद रखी जाती है प्रयाग, ऐसे लिख लेते हैं आगरा, फिर प्रयागराज, आगरा प्रयागराज, और उसके बाद लखनऊ। ठीक, तो आगरा से प्रयागराज, प्रयागराज से लखनऊ। तो इसकी तारीख भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कब कब इसकी तारीख है। तो आगरा पड़ी थी जब आगरा प्रेसिडेंसी बना था 1836 में ही, और ये प्रयागराज बनाई गई थी क्रांति के बाद 1858 में, और फिर लखनऊ 1921 में। ठीक, लखनऊ कब बनता है? 1921 में। तो लखनऊ राजधानी बनती है आपकी 1921 में। ठीक है, तो सबसे पहले यूपी की राजधानी क्या थी? आगरा थी। उसके बाद आपकी प्रयागराज बनती है राजधानी, और फिर 1921 में लखनऊ बनती है राजधानी, और तब से लगातार लखनऊ ही है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक, और लखनऊ को पहले क्या कहा जाता था? लखनपुर, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे इस क्षेत्र को, लखनऊ वाले क्षेत्र को राम जी ने लक्ष्मण जी को सौंप दिया था, तो इसलिए इसको लखनपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनपुर, लखनपुर या लक्ष्मणपुर, या लक्ष्मणपुर भी कहा जाता था पहले। फिर जो अवध के नवाब आए तो उन लोगों ने लखनपुर की जगह पे लखनऊ कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर कट आपको पता चल गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। ठीक, चलो अगला पॉइंट देखते हैं भैया हम लोग। तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। सन 2011 में एक यूपी पुलिस का पेपर आया था, उसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है पहली हिंदी, और दूसरी कौन सी है इसकी भाषा? सेकंड भाषा है उर्दू। ठीक है, उर्दू को सन 1989 में शामिल किया गया। ठीक है, हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, और उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। तो उर्दू की डेट इंपॉर्टेंट है, उर्दू की डेट है सन 1989। ठीक, ये उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनती है उर्दू सन 1989 में। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय, ऐसे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, ठीक, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, और पशु पक्षी पुष्प, और क्या है? चलो पशु देखते हैं। तो राजकीय पशु है, राजकीय पेड़ देखते हैं, पेड़। ठीक, पेड़ मतलब वृक्ष। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा, बारहसिंघा। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आरिफ वाला मैटर अभी हुआ, सारस। आरिफ ने सारस को पाला, लेकिन वो बंद करके नहीं रखता था, उसके पड़ोस में खेत थे, वहीं में चुंगता था, और जब आरिफ आता था तो उसको दाना देता था, तो वो उसका दोस्त बन गया। और उसने एक बार वीडियो डाल दी सोशल मीडिया पे, वो पहुंच गई वो योगी के पास। योगी ने उसको पकड़वा लिया सारस को, और बहुत दूर भेज दिया।
ठीक, कानपुर भेज दिया। तो ये गलत है, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो रह रहा था आराम से, उसकी सेवा कर रहा था, देख रेख कर रहा था। बाकी आप लोग जानते ही हो क्या चल रहा है माहौल। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है, सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलास, पलास, इसी को बोलते हैं टेसू का फूल, पलास या टेसू का फूल। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक का, अशोक का पेड़। ठीक, अशोक। तो पलास, पलास क्या होता है? पलास का फूल कभी देखे हो तुम लोग? अरे किसी किसी के यहाँ, जिसके यहाँ जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है होली के आसपास, ठीक है, तो उसमें जगन्नाथ की पूजा में ये पलास के फूल लगते हैं। और पलास के फूल जो केसरिया रंग के होते हैं, ये होली के आसपास खिलते हैं। एक कवि ने लिखा है कि एक जंगल था, तो उस जंगल में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लग रहा आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो पलास का जंगल था और उसमें होली के टाइम पे सारे के सारे पेड़ जो है फूले हुए थे। और वो ऐसा लग रहा था कि जंगल में आग लगी हुई, इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि सारा जंगल जो है केसरिया रंग से रंगा हुआ था और दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि पूरे जंगल में आग लग रही है। तो ऐसी तुलना करी है, ठीक है, ऐसी तुलना करी गई है, मतलब एक कवि के द्वारा। जब पलास के फूल खिलते हैं, मतलब बहुत ढेर सारे पेड़ एक पास लगे हों, तब उसने तुलना करी है। कहीं मैंने पढ़ा था इसको, इस कविता को, अब याद नहीं इस टाइम पे कहाँ पे पढ़ा था। तो चलो देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, जो कि शामिल की गई 1989 में। उत्तर प्रदेश का पशु जो कि राजकीय, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलास, राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक, आगे देखते हैं। राजकीय खेल कौन सा है? तो खेल है भैया हॉकी, ठीक है। और मिठाई, राजकीय मिठाई कौन सी है यूपी की? तो है जलेबी, ठीक, जलेबी। ठीक, बताओ इतना समझ में आया आपको? उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ओके, इसमें कुछ तो कल का ही है थोड़ा सा, और आज मैंने ये थोड़ा सा बताया है आगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो इसको डिलीट करते हैं, ठीक, फिर आगे बताते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? बताओ भैया, कई बार पेपरों में पूछा गया है, एक बार यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बिल्कुल पक्के से, ठीक। और ये भी कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक व्रत, ठीक है, एक व्रत दो मछली, व्रत के अंदर दो मछली है, ठीक है, एक व्रत है दो मछली है, ठीक। और क्या है? एक तीर और धनुष है, ठीक। तो ये है आपका राजकीय चिन्ह, ऐसे बना हुआ है, ऐसे समथिंग, यहाँ पे ऐसे करके दो मछली बनी हुई है, यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे आपका ऐसे धनुष बना हुआ है, यहाँ से ऐसे ये तीर निकल रहा है। और बताते हैं इधर से गंगा मैया आई है, इधर से यमुना मैया आई है, और फिर ऐसे करके ये एक साथ धारा उनकी बहती है, ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, फिर आगे नई चीज़ बताते हैं। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब बताते हैं उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने हैं भाई। चलो यूपी में, उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं 75 ज़िले, ठीक। अब उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? तो मंडल है भैया 18 मंडल, ठीक है, 18 मंडल है, ठीक, 18 मंडल है। और उत्तर प्रदेश में
नगर निगम, उत्तर प्रदेश में वो शहर जहां जहां नगर निगम है। इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले, उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले शहर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले शहर कितने हैं? 17 हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले शहर कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम जहाँ जहाँ है वो 17 शहर हैं। ठीक, अब आगे आओ। वो जिले जिनके मुख्यालय उनके मुख्यालयों में नहीं है। ठीक है, चलो लिखो, वो जिले जिनके मुख्यालय अपने जिले में नहीं है। ऐसे लिख लो, जिले जिनके मुख्यालय अलग हैं, जिले जिनके मुख्यालय अलग हैं। कहाँ से अलग हैं? जिले जिनके मुख्यालय अलग हैं, यानी कि ऐसा समझो, जैसे सीतापुर है, और सीतापुर का मुख्यालय कहाँ है? सीतापुर ही है। ठीक है, और जैसे लखीमपुर है, तो लखीमपुर का मुख्यालय कहाँ है? लखीमपुर। ठीक, तो ये ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय उसी सिटी के अंदर है जिस नाम से वो जिला है। तो कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय उस जिले में नहीं है। ठीक है, जिले से थोड़ी दूर पे है, आसपास कहीं पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आया हुआ है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, नगर निगम कितने शहरों में है और मंडल कितने हैं, कौन सा मंडल छोटा है, कौन सा मंडल बड़ा है, किस मंडल में कितने जिले हैं। तो ये सारा का सारा हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो भैया शुरू करते हैं। ठीक, तो जिले जिनके मुख्यालय अलग हैं, तो वो हैं भैया आपके पास 13। ठीक, 13 जिले हैं। 13 जिले आपके पास हैं जिनके मुख्यालय पृथक पृथक हैं। जैसे फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फर्रुखाबाद नहीं है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ? फतेहगढ़ है। ठीक है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ है? फतेहगढ़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मंडल है हमारे पास 18 और नगर निगम वाले शहर हैं 17 और जिले जिनके मुख्यालय अलग हैं वो हमारे पास 13 जिले हैं। तो अब चलो शुरू करते हैं, यहाँ से मंडल से शुरू करते हैं। 18 मंडल सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, 18 मंडल, और फिर उसके बाद समझेंगे उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले शहर कितने हैं, फिर समझेंगे जिनके मुख्यालय अलग हैं वो 13। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लो आप, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहले अब हम लोग मंडल समझते हैं। तो मंडल समझने के लिए एक ट्रिक है, उसको याद कर लोगे तो आपको मंडल याद हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि रटोगे कब तक भूल जाओगे, क्योंकि 75 जिले हैं। ठीक, तो हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक भैया क्या ट्रिक है वही हम लोग देखते हैं। आप चलो देखते हैं ट्रिक। ठीक, तो ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है, लालू कालू और मोटू ने, लालू एल से हो गया लालू, के से कालू और एम से मोटू, लालू कालू मोटू ने, लालू कालू मोटू की, ठीक, अयोध्या में मुराद पूरी हुई। लालू, 3 पॉइंट में हम लोग देखेंगे इसको। पहली लाइन है, यहीं से लिखते हैं, पहली लाइन है लालू कालू मोटू की अयोध्या में मुराद पूरी हुई।
पहली एक लाइन ये हम लोग याद करेंगे, एल से लालू, के से कालू, एम से मोटू, लालू कालू मोटू की अयोध्या में मुराद पूरी हुई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लालू कालू मोटू की अयोध्या में मुराद पूरी हुई। फिर अली आरा, एक होता है आलम आरा, आलम आरा, एक होता है आलम आरा। तो कोई लोग बताओ आलम आरा क्या है, उसमें बताओ, नीचे कमेंट में बताओ आलम आरा क्या है भैया, आलम आरा क्या है बताओ भैया। तो आलम आरा क्या है, पहली बोलती पिक्चर है, पहली बोलती फिल्म। कई बार पेपर में पूछा गया है, पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आलम आरा। ठीक, इससे पहले मूक फिल्में बनती थी। ठीक है, खाली चित्र देखो भैया, सुनाई उनाई कुछ नहीं पड़ेगा। तो आलम आरा पहली बोलती फिल्म है, तो वही आलम आरा। आलम आरा से थोड़ा सा मिलता हुआ अली आरा, अली आरा, अली आरा, अली आरा बना, ठीक, क्या बना, राज चित्रकार, राज चित्रकार। और उसने गौरा देवी का झुमका बनाया, झुमका बनाया। याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इस ट्रिक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप आज याद करोगे, 4-5 दिन बाद देखो सब एक ही में मिक्स हो जाएगा। इसलिए ये ट्रिक अगर जो याद कर लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि 18 मंडल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अली आरा बना राज चित्रकार और उसने गौरा देवी का झुमका बनाया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है मिर्जा आजम की बस्ती झांसी। मिर्जा आजम की बस्ती झांसी में उसे क्या मिला, सहारा मिला, सहारा मिला। ठीक, तो ये 3 लाइनें आपको याद करनी है अगर जो आपको 18 मंडल याद करने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं भैया। LKM यानी लालू कालू मोटू की अयोध्या में मुराद पूरी हुई। तो पहली लाइन तो ये याद करनी है, लालू कालू मोटू की अयोध्या में मुराद पूरी हुई। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है अली आरा बना राज चित्रकार। तो अली आरा क्या बना, अली आरा बना राज चित्रकार। और क्या किया, और उसने गौरा देवी का झुमका बनाया। ठीक, ऊपर क्या है, LKM की अयोध्या में मुराद पूरी हुई। ठीक, तीसरा पॉइंट याद रखना है आपको, मिर्जा आजम की बस्ती झांसी में उसे सहारा मिला। बस इतना याद कर लोगे आप तो आपको पूरे के पूरे 18 मंडल याद हो जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा 2-3 बार मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपनी कॉपी पे लिख लो या तो 4-5 बार वीडियो देख लो। ठीक है, और फिर उसको रट लो, कॉपी पे लिख लो। ठीक, फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फिर ज़िंदगी भर आपको याद हो जाएगा। चलो अब भैया देखते हैं इससे 18 मंडल कौन कौन से हैं, तो चलो देखते हैं। तो अब सबसे पहले आपका आता है, यहाँ से पहला डालते हैं नाम, तो L है, दूसरा K है, तीसरा M है। ठीक, तो इन्हीं को पहले तीनों को देखते हैं। L से लखनऊ, K से कानपुर, ठीक, लखनऊ कानपुर, और M से मेरठ। ठीक, तो LKM लालू कालू मोटू का मतलब है लखनऊ कानपुर और मेरठ। फिर अयोध्या, चौथा, अयोध्या तो सीधे लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं अयोध्या। ठीक, अयोध्या के बाद मुराद पूरी हुई, ये मुराद पूरी हुई, मुराद मतलब मुरादाबाद। पांचवा है भैया मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक, पांचवा मुरादाबाद। छठा देखते हैं, छठा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, छठा यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, और ढेर सारे हो गए हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं छठा, तो 6 देखते हैं, यहाँ पे छठा नंबर देखते हैं। यहाँ पे दूसरा कलर चेंज कर लें ताकि मिक्स ना हो, तो नीले से कर लेते हैं, नीले से तो है ही है। छठा यहाँ से देख लेते हैं, लाल से लिखेंगे तो आएगा नहीं,
चलो छठा क्या है आपका अली। अली अली मतलब अलीगढ़। अलीगढ़ अलीगढ़। अगला कौन सा है ये? छठा है अलीगढ़। सातवां है आपका आरा। आरा मतलब आगरा। आगरा। फिर राज चित्रकार। राज मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम में राज आता है? तो प्रयागराज। तो प्रयागराज। प्रयागराज। फिर चित्रकार। चित्र मतलब चित्रकूट। नवा है चित्रकूट। चित्र मतलब चित्रकूट। ठीक। राज मतलब प्रयागराज। चित्र मतलब चित्रकार मतलब चित्रकूट। ठीक। उसने क्या किया? गौरा। गौरा मतलब क्या? गौ। गौ मतलब क्या है? योगी। योगी कहाँ के हैं? सांसद गोरखपुर के। योगी कहाँ के हैं? मतलब रहने वाले। सांसद नहीं, इस समय तो वो विधायक हैं और विधायक दल के नेता हैं, इसीलिए वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। ठीक है। पहले थे वो सांसद। ठीक है। तो गोरखपुर से संबंधित है। गौ मतलब गोरखपुर। 9 के बाद 10 गोरखपुर। गोरखपुर। फिर 11वां देवी। देवी मतलब देवी पाटन। देवी पाटन। ठीक। और झुमका। अब झुमका कहाँ गिरता है भैया बताओ? बचपन से खूब पिक्चर देखे हो और रंगोली देखे हो संडे वनडे वाले दिन। झुमका गिरा रे। कहाँ गिरा? अच्छा, बरेली जाओगे तो है एक बड़ा सा झुमका बताते हैं बना हुआ है। ठीक है। कभी जाना तो देखना। एक चौराहा है, उस चौराहे पे बड़ा सा झुमका बना है। तो झुमका गिरा रे। कहाँ गिरा? बरेली की बाजार में भैया। तो झुमका मतलब बरेली। तो 12 नंबर पे क्या है? बरेली। ठीक। ठीक। तो इस वाले सेट से पहली वाली लाइन से ये 5 जिले, दूसरी वाली लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले ये आपके मतलब 7 मंडल हो गए। और लास्ट वाला है आपका मिर्जा आजम की बस्ती झांसी में उसे सहारा मिला। तो 9 के बाद 10 11 12 13। 13 में देखेंगे मिर्जापुर। मिर्जापुर वेब सीरीज खूब देखे हो तुम लोग हैं? कालीन भैया वाला। कालीन भैया गुंडू पंडित हैं। मिर्जापुर सीरीज मस्त मूवी है वैसे। जिसने नहीं देखी देख लो भैया। ठीक है। गैंगस्टर मत बन जाना उसको देख के, बस देख लो, उससे कुछ सीख लो। ठीक। अब देख रहे हो अतीक अहमद, वो लड़के हमें लग रहा है मिर्जापुर वाली मूवी ही देख के आए थे। ठीक है। यूपी का क्या हाल है देख रहे हो भैया? जरा जरा से लड़के अतीक अहमद को पेल के चले गए। ठीक। तो ये है यूपी की हालत। ठीक है। यहाँ कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता, या तो माफिया बनना चाहता है या तो नेता बनना चाहता है। ये है यूपी। क्योंकि जगह निकल नहीं रही है। पढ़े लिख के इंसान करेगा क्या? घर में लात घूसे खाओ, रोज अम्मा बाप की गाली सुनो, जूते खाओ। इसलिए भैया वो निकल पड़े। कहाँ नाम पैदा करेंगे, कैसे पैदा करेंगे? माफिया को मार के खुद माफिया बन जाएंगे। देखा है उनका इंटरव्यू, सुनने में आया यही कि वो कह रहे हैं कि हम खुद माफिया बनना चाहते थे, इसलिए माफिया को ढेर कर दिया। तो 18-18 साल के लड़के अतीक अहमद को पेल के चले गए और कोई कुछ कर पाया? पुलिस तमाशा देखती रहे, 17 पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। पता नहीं क्या कानून व्यवस्था है भैया। चलो भैया, हम लोग को पढ़ाई करना है। ठीक है। उन लोग की जिंदगी तो रांगा हो गई, रांगा, इसलिए पढ़ लो। ठीक। चलो आगे। मिर्जापुर। फिर 14 नंबर पे है आजमगढ़। आजमगढ़। फिर बस्ती। बस्ती। और फिर मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, फिर झांसी। 16 नंबर पे झांसी। और फिर झांसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और फिर सहारनपुर। सहारनपुर। ये तो 17 हो रहे, 18 क्यों नहीं हो रहे? सहारनपुर। चलो एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक कोई छूटा हुआ है। चलो देखो कौन सा छूटा हुआ है। 1 2 3 देखो, 1 2 3। ठीक है। 4 5 मुरादाबाद हो गया। 5 6 अलीगढ़। 6
7, 8, प्रयागराज 9, गौ से गोरखपुर, देवी पाटन और झुमका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ही हो रहे। एक कौन सा छूट गया भाई? LKM की अयोध्या में मुराद पूरी हुई। अली आरा बना, ओ ये छूट रहा है भैया। बना मतलब बनारस, ये छूटा है भैया, बनारस। तो बनारस यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये सीरीज यहाँ से चेंज कर लो। बनारस, बना मतलब बनारस, यहाँ पे इसी में डाल लेते हैं हम लोग, ठीक। नाम एक पढ़ा लेते हैं। इसी ग्रुप का है ना वो, ये ग्रुप अलग अलग हैं, इसके कुछ मान्य हैं, ठीक। अभी देखना क्या मान्य है इसके। 13वां है बनारस, वाराणसी, ठीक। मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, ठीक। अब हो गए पूरा 13, 14, 15, 16, 17 और ये भैया 18। ये 18 मंडल हो गए आपके पूरे के पूरे, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है? LKM की अयोध्या में मुराद पूरी हुई। पहली लाइन है LKM की अयोध्या में मुराद पूरी हुई। दूसरी क्या है? अली आरा बना राज चित्रकार, ठीक। और उसने गौरा देवी का झुमका बनाया, ठीक। यहाँ से आपके इतने मंडल तैयार हो गए। फिर तीसरी लाइन है मिर्जा आजम की बस्ती झांसी में उसे सहारा मिला। तो मिर्जा मतलब मिर्जापुर, आजम मतलब आजमगढ़, बस्ती मतलब बस्ती, झांसी मतलब झांसी, सहारा मिला मतलब सहारनपुर, ठीक है। तो ये सारे के सारे 18 मंडल हमारे तैयार हो गए। तब 18 मंडल तैयार हो गए। अब देखते हैं इसमें जिले कितने कितने हैं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो ये इसीलिए हमने लाइन से लिखे थे, ये इसीलिए तोड़ तोड़ के लिखे गए थे। ये 3 लखनऊ, कानपुर और मेरठ, इनके पास 6 जिले हैं। ये 6 जिले मिला के तब बने हैं मंडल। तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ में 6 जिले हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। अयोध्या और मुरादाबाद के पास कितने कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कितने 5 जिले, ठीक है। तो 5 जिले हैं। इसके पास है 6 जिले, आपके पास 6 जिले, और यहाँ पे कितने हैं? 5 जिले हैं। अब आगे आ जाओ। ये सेकंड लाइन में, तो सेकंड लाइन में जितने भी आपके मंडल आ रहे हैं, इनके पास 4 जिले हैं, ठीक। तो इनके पास कितने जिले हैं बताओ? ये अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवी पाटन, बरेली और वाराणसी, इनके पास 4 जिले हैं। सारे मंडलों के पास 4 जिले हैं, ठीक है। सारे मंडलों के पास 4 जिले हैं। और सबसे लास्ट वाली लाइन, तीसरे नंबर पे लाइन, तो 3 जिले, ठीक। इनको कैसे बनाया गया है? 3 जिले मिला के, ठीक। 3 जिले मिला के ये बनाए गए हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर जो आप ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन उसके बाद इसको आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे, और फिर जब बाहर निकलेंगे अपने दोस्त से पूछेंगे, वो जवाब नहीं दे पाएगा, और तुम कलर करके ऊपर बढ़िया चले आना, ठीक है। और पेपरों में भी तुम्हें कोई मात नहीं दे पाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। लखनऊ, कानपुर और मेरठ के पास 6 जिले हैं, ठीक। यानी 6 जिलों को मिला के ये लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल बने हैं, ठीक। 18 मंडल है। 18 मंडल ये पूरे के पूरे आपके सामने लिखे हुए हैं। देखते हैं कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है भैया। तो सबसे बिगेस्ट मंडल कौन सा है, यानी बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंडल है भैया आपका लखनऊ यानी लखनपुर। तो लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? मैंने अभी बताए हैं 6 जिले हैं, और उसमें लखीमपुर भी शामिल है। और लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा जिला है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा मंडल हो ही जाएगा। तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से शामिल हैं भैया जिले। तो देखते हैं। तो लखनऊ मंडल में शामिल है लखीमपुर, अपना लखीमपुर हो गया, सीतापुर हो गया, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, ठीक है भैया। लखीमपुर वाले बच्चे, सीतापुर वाले बच्चे, हरदोई वाले बच्चे,
और उन्नाव वाले बच्चे, जहाँ जहाँ वीडियो पहुँच रहा है सब लोग सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग पड़ोसी हैं भाई। तो लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, तो 1 2 3 4, और उसके बाद रायबरेली। रायबरेली वाले भी भैया सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और खुद लखनऊ। तो ये 6 जिले मिलके क्या बनाते हैं? लखनऊ मंडल, ठीक है। 6 जिले मिलके बनाते हैं लखनऊ मंडल, ठीक। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्योंकि लखनऊ राजधानी है, तो 3 इसमें से दे देगा, एक अलग सिटी दे देगा, आपका जिला दे देगा। पूछेगा निम्न में से लखनऊ मंडल का शहर नहीं है, मतलब जिला नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये रटना ही रटना है, ठीक। लखनऊ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है गोरखपुर, क्योंकि बाबा जी गोरखपुर से हैं, इसलिए गोरखपुर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी पेपर हुआ था 2019 में हुआ था, 6 जनवरी 2019 में हुआ था, 69,000 शिक्षक भर्ती। तो उसमें पूछा गया था गोरखपुर की स्थापना किसने की, ठीक है। तो उसमें एक थे मच्छेंद्र नाथ और एक थे गोरखनाथ। तो जिन लोगों ने गोरखनाथ लगाया था वो गलत हो गए, मच्छेंद्र नाथ वो इम्पोर्टेंट, मतलब वो सही थे, ठीक है, मच्छेंद्र नाथ जी ने, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मच्छेंद्र नाथ को उसमें सही माना गया था। तो गोरखनाथ, गोरखपुर, तो गोरखपुर में क्या क्या शामिल है तो देखते हैं भैया। कुशीनगर, वही वाला कुशीनगर जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था, कुशीनगर के बाद आपका आएगा महाराजगंज और देवरिया, और एक और खुद गोरखपुर। तो गोरखपुर में कितने जिले हैं? 1 2 3 4 जिले। तो 4 जिलों को मिलकर गोरखपुर मंडल बनता है, ठीक है। तो ये है लखनऊ मंडल और ये गोरखपुर मंडल। तो लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं, 6 जिले मिलके लखनऊ मंडल बनाते हैं और 4 जिले मिलके गोरखपुर मंडल बनाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट और है आपका बनारस, क्योंकि मोदी का संसदीय क्षेत्र है, पूछ सकते हैं वहाँ से। तो वाराणसी, तो वाराणसी मंडल हो गया आपका। तो वाराणसी मंडल में कितने हैं देखते हैं। गाजीपुर और जौनपुर, चंदौली और खुद वाराणसी, ठीक। ये अब ये बताओ जरा, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? सबने पढ़ा होगा, जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। तो जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, ठीक है। तो वाराणसी मंडल में कितने हैं भैया? 1 2 3 4 है इसके पास भी, ठीक। अब एक और पढ़ ले, अयोध्या, क्योंकि अयोध्या बहुत फेमस है। और अयोध्या के पास कितने हैं भैया? तो अयोध्या के पास हमने बताए थे, अयोध्या और मुरादाबाद के पास 5 जिले हैं। तो अयोध्या के पास कितने हैं? 5 हैं। तो कौन कौन से हैं देख लो। अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, ठीक, बाराबंकी, अमेठी। तो 1 2 3 4, ठीक। अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और खुद अयोध्या, ठीक भैया। तो 5 जिले मिलके अयोध्या मंडल बनाते हैं, ठीक। ये बस 4 आपको याद करने हैं, लखनऊ मंडल और उसके जिले, गोरखपुर मंडल, वाराणसी मंडल और अयोध्या, क्योंकि ये फेमस चीज़ें हैं। और इंसान ज़्यादातर एग्जामिनर क्या पूछता है? जो फेमस हो। क्यों बनारस क्यों फेमस है? क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। गोरखपुर से सीएम योगी खुद आते हैं। अयोध्या दुनिया में फेमस है और लखनऊ तो राजधानी है ही है। तो इन चारों के बारे में, चारों मंडल के बारे में पता तो होना ही चाहिए ना, ठीक है। तो इतना आपने पढ़ लिया। अब चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।